अच्छा जी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की हेडिंग दे दें। ये कैसे पता चले कि कौन सी इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, कौन सी एग्जैक्ट नहीं है? तो ये पता चलाने के लिए आज का आपका होमवर्क है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जब भी एक इक्वेशन में दो वेरिएबल होते हैं, गिवन अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एफ वाई एंड टी, ये आपके पास एक फंक्शन है, इट्स टोटल डिफरेंशियल। इसकी टोटल डिफरेंशियल क्या होगी? टोटल डिफरेंशियल का रूल पता है किसी को? डी एफ वाई टी इक्वल है partial derivative of f with respect to y into dy plus partial derivative of f with respect to t into dt। ये होता है टोटल डिफरेंशियल का फार्मूला। ठीक। जी सर। अब सेट इट इक्वल टू जीरो, तो वो आपकी इक्वेशन आ जाएगी। करली एफ करली वाई डी वाई प्लस करली एफ करली टी डी टी इक्वल जीरो। इट इज नोन एज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर आप इसमें करली एफ और करली वाई को लेट कर लें, एम एंड करली एफ और करली टी, इसे आप कह दें एन, तो ये ऊपर वाली इक्वेशन एम इंटू डी वाई प्लस एन इंटू डी टी इक्वल टू जीरो, ये हो गई। अब इस m का आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू t एंड इस n का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y। अगर तो ये दोनों वैल्यूज बराबर हो जाएं, फिर हम समझेंगे कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। इफ करली m ओवर करली t ये इक्वल हो जाता है करली n ओवर करली y, देन देन कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो ही इक्वेशन सेटिस्फाइड है, अदरवाइज सेटिस्फाइड नहीं है। एग्जाम्पल, अगर तो आपके पास 4yt dy प्लस y की पावर 3 dt इक्वल टू जीरो, आपको वो कहता है चेक वेदर द इक्वेशन इज एग्जैक्ट। एग्जैक्ट के क्या स्पेलिंग थे? EXACT। डिफरेंशियल और नॉट। आपने सिर्फ ये चेक करना है। सॉल्यूशन, लेट ये डी वाई के साथ ये जो एलिमेंट है आपका 4yt, इसे m कह दें, एंड dt के साथ ये जो एलिमेंट है y क्यूब, इसे n कह दें। m का डेरिवेटिव लेना है आपने विद रिस्पेक्ट टू t, n का लेना है विद रिस्पेक्ट टू y। टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू t एंड n विद रिस्पेक्ट टू y, ये आपके पास आ गया करली m ओवर करली t इक्वल जी 4y, जी सर। और इस तरफ करली n ओवर करली y इक्वल टू 3y स्क्वायर, यही बना। जी सर। करली m ओवर करली t नॉट इक्वल टू करली n ओवर करली y।
So the given equation is not exact differential. आंसर है, बस ये बताना है एग्जैक्ट डिफरेंशियल है कि नहीं। अच्छा, आगे एक और एग्जांपल लिखें। पेज नंबर 488 पे एग्जांपल नंबर 1 है। टू वाई टी डी वाई प्लस वाई स्केयर डी टी इक्वल टू 0। इसका आपने ये चेक करना है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल है कि नहीं है। लिख लें क्वेश्चन जल्दी से, फिर स्टार्ट करें सोल्यूशन। एम इक्वल है टू वाई टी, एन इक्वल है वाई स्केयर। एम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 2y आ गया, एन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, ये दोनों चीजें बराबर आ जाएंगी। करली टी इक्वल है करली एन ओवर करली y। सो द गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होती है उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने का मेथड और है। जो एग्जैक्ट नहीं होती उसे पहले एक फार्मूला लगा के, एक टेक्निक है, उसे पहले एग्जैक्ट बनाया जाता है। तो जब वो एग्जैक्ट बन जाए उसके बाद उस पर वो मेथड लगाया जाता है जिससे जनरल सॉल्यूशन और डेफिनेटाइज सॉल्यूशन आप फाइंड कर सकते हैं। बहरहाल वो कौन से मेथड है, अगर तो इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है उसे कैसे एग्जैक्ट बनाया जा सकता है, 4 स्टेप का प्रोसीजर होता है, वो आगे जाके सीखेंगे। अभी आपका सिर्फ काम, अगली एक्सरसाइज कौन सी है, 15.4 है, जी सर 50.4 है। उसका सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 अभी आपने करना है। वो आपने तमाम इसके जो पार्ट है, मेरे ख्याल 4 पार्ट हैं, वो आपने देख के बता देना है कौन कौन सा एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, कौन कौन सा नहीं है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है और एग्जैक्ट कौन सी नहीं होती। बाय द वे सारे एग्जैक्ट डिफरेंशियल थी, नहीं सर, एक मिनट, एक नहीं थी। एक नहीं थी। ठीक है, जो जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं उन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस का आपने जनरल सॉल्यूशन निकालना है, उसको सोल्व करना है। उसका तरीका क्या है, वो 4 स्टेप प्रोसीजर है। आज हम वो सीखेंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालना। तो पेज 488 पे जो एग्जांपल 1 कल करवाई थी, जिसकी हमने एग्जैक्टनेस चेक की थी, उसी का ही हम 4 स्टेप प्रोसीजर लगाते हैं आज। पेज नंबर 488, एग्जांपल नंबर 1, सोल्व द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन 2y dy प्लस वाई स्क्वायर डी टी इक्वल 0। अब ये तो हमें पता चल रहा है कि इधर से भी 2y, इधर से भी 2y, इक्वेशन एग्जैक्ट है, कल एग्जांपल में हम कर चुके हैं। लेकिन इसे अब सोल्व करना है। सोल्व का मतलब समझते हैं, इसका जनरल सॉल्यूशन वो निकालना। m है हमारे पास 2y और n है वाई स्क्वायर। नाउ वी अप्लाई 4 स्टेप प्रोसीजर। सबसे पहले जी याद रखना है स्टेप 1, उसमें क्या करना है हमने। स्टेप 1, ये एक फार्मूला है, ये आपने हमेशा लगाना है जोन सा भी क्वेश्चन हो। f इज अ फंक्शन ऑफ वाई टी, ये होता है जी एम डी वाई प्लस साई टी। ये जो सिंबल है ना, इसे साई बोलते हैं, टी एस आई। पी कॉमन है, उर्दू में इसे प्रोनाउंस करेंगे साई। ठीक है, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एम, इसमें एम की वैल्यू आपने पुट कर देनी है। एफ वाई टी इक्वल 2y डी वाई प्लस साई टी। ये स्टेप समझ लग गया जी। सर रिपीट कर दे एक दफा।
अभी शुरू है, ये 4 स्टेप प्रोसीजर इसमें लगाना है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो पहला स्टेप वो ये फार्मूला होता है, ये आपने याद रखना है। इसमें m की जगह पे आपने m की वैल्यू पुट करके इसकी इंटीग्रेशन ले लेनी। ओके सर। तो ये कांस्टेंट है, ये बाहर चला जाएगा, इसको बाहर लिख लें। तो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ y t इस तरह भी लिख सकते हैं। आप बेशक इसको अगले स्टेप में कर लें, 2 इंटू y t, ठीक हो गया। अब y t की इंटीग्रेशन कौन बताएगा क्या है? सर 2 बाहर आ जाएगा और हम करेंगे T2 डिवाइडेड बाय 2। सर T भी बाहर आएगा। y2 आएगा ना। सर T भी बाहर आएगा क्योंकि हम इनको एज अ कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। हाँ, एज अ कांस्टेंट 2T y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया 2t y² बिल्कुल ठीक है, प्लस i t। ये 2 इससे कैंसल, तो ये बन गया y²t। f आ गया आपका y² t प्लस i t। ये आपका स्टेप 1 कंप्लीट। हमेशा रिपीट कर रहा हूँ, स्टेप 1 में ये फार्मूला याद करना है, इस फार्मूले में m की वैल्यू पुट करके इंटीग्रेशन ले लेनी है, बस ये आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद स्टेप 2 स्टार्ट करने लगे हम। तो लिख भी देते हैं बल्कि, दिस इज स्टेप 1। अब स्टेप 2, आपने स्टेप 1 का जो सोल्यूशन निकला हुआ है ना, उसका डेरिवेटिव लेना है। टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ स्टेप 1 with respect to t। तो ये जी, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे f का विद रिस्पेक्ट टू t, करली f ओवर करली t, ये लिखेंगे इक्वल g y² इंटू t। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2t सर इसका y² होगा बस। y², शाबाश। प्लस ये साई t एक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो साई डैश t, इस तरह लिखेंगे इसको। समझे बात? ओके सर। लेकिन y² किसके इक्वल है? ऊपर देखें जरा क्वेश्चन में। n के इक्वल। जी, तो उसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे, बट y² इक्वल है n के। सो ये आपका करली f ओवर करली t, ये करली f ओवर करली t, एक मिनट, y² इक्वल y² प्लस साई डैश t, ये हो गया। ठीक है, जी सर ठीक है। ये y² इससे कैंसल, तो हमारे पास साई डैश t इक्वल टू 0 आ गया। ये जी हमारा स्टेप 2 हो गया। उसके बाद अब स्टेप 3 स्टार्ट होना है। स्टेप 3 में क्या करना है आपने? हमेशा साई t इक्वल होता है इंटीग्रेशन साई डैश t। देखिए जरा, ये ठीक लिखा हुआ है मैंने, dt। इस स्टेप की समझ लगी? भाई ये साई t का आपने डेरिवेटिव लिया था, जिसे साई डैश t आपने लिख दिया था। अब इस डेरिवेटिव की अगर इंटीग्रेशन ले लें तो वो साई t के इक्वल ही होगी। यस सर ठीक है। हाँ, तो साई t को इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो ये जी ऊपर हमने साई डैश t, सर ये ये आपने इक्वल का साइन डाला हुआ है। हाँ, ये दरमियान में इक्वल का साइन, ऊपर साई डैश t इक्वल टू 0 हम निकाल के अभी आए हैं, तो इसकी जगह पे 0 रखेंगे, तो ये बन गया
0 dt। जीरो की इंटीग्रेशन क्या होती है बोला? कोई ना 1 कोई कांस्टेंट होता है, तो वो कांस्टेंट की जगह पे हम कांस्टेंट। जी सी लिखते हैं। तो साई टी इक्वल एस सी, वेयर सी इज एनी कांस्टेंट। ये आपका स्टेप 3 भी हो गया। स्टेप 3 सबसे छोटा स्टेप। लिख ले वेयर सी इज एनी कांस्टेंट। अब आगे लास्ट स्टेप जी, स्टेप नंबर 4। वो क्या होगा? आपने स्टेप 1 और 3 को कंबाइन करना। तो स्टेप 1 अगर हम देखें तो वो ये था, एफ वाई पी इक्वल वाई स्क्र टी प्लस सी। ये देखें, ये मैंने 1 और 3 को कंबाइन किया। ये समझ लगी बात? ये स्टेप 1 है। ये सर नजर वो आया? ओनली एफ है, क्या एफ इंटू वाई टी भी लिखेंगे? वो एफ का मतलब एफ वाई टी है ना, ऊपर देखो एफ वाई टी एफ वाई टी एफ वाई टी लगा आ रहा था, तो एफ वाई टी को ही हमने एफ लिखा हुआ है। तो ये एफ असल में एफ वाई टी है, वाई टी का फंक्शन है। तो ये वाई स्क्र टी प्लस साई ठीक टी है, था। इसमें साई टी की जगह पे उसका अभी जो हमने स्टेप 3 में आंसर निकाला है वो पुट कर दिया हमने। तो सी इसका निकला है। मतलब है ये हमने कंबाइन कर दिया इक्वेशन 1 और 3 को। समझे बात? जी सर। अच्छा, अब आगे, we know the solution of exact differential equation is setting to any constant. The solution of exact differential equation is setting equal to any constant, say a। a के इक्वल उसे हम कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये जो वाई स्क्र टी प्लस सी है ये इक्वल टू ए हो गया। समझ लगी इसकी बात? जी सर। भाई इसे इक्वल टू 0 भी तो करते हैं, इसे इक्वल टू एनी कांस्टेंट करते हैं, ये रूल है इसका। तो इसे इक्वल टू एनी कांस्टेंट कर दिया, जिसे ए का नाम दे दिया। ये बेसिकली वाई निकालना है हमने। जनरल सॉल्यूशन का मतलब होता है वाई की वैल्यू निकालना, वाई टी की। तो वो निकालने की अब कोशिश करने लगे हैं। इसमें से वाई अब कैसे निकलेगा? ये सी इधर प्लस हो रहा है उधर जाके, माइनस। तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। जी वाई स्क्र टी इक्वल ए माइनस सी हो गया। तो ए माइनस सी को आप एक और कांस्टेंट, क्योंकि सी भी कांस्टेंट है ए भी कांस्टेंट है, के कहते हैं। इधर मैंने साइड पे लिख लिया ए माइनस सी इक्वल के। तो वाई स्क्र टी इक्वल टू, अब ये टी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके, डिवाइड हो जाएगा। वाई स्क्र इक्वल टू के ओवर टी। तो वाई स्क्र निकल आया, हमें वाई चाहिए, तो क्या करेंगे? सर अंडर रूट लेंगे दोनों साइडों। जी, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। सर ये तरफ। तो ये वाई आ गया आपका के ओवर टी का स्क्र। ये आपका जनरल सॉल्यूशन निकल आया, आंसर है। ये वाई जो निकला इसके फुट पे छोटा सा टी निकाल लें, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन वाई टी को ही बोलते हैं। ये वाई असल में वाई टी ही है। दिस इज जनरल सॉल्यूशन। अब इनिशियल कंडीशन कोई गिवन ही नहीं है हमें, जिसकी वजह से हम डेफिनेटाइज इसको करेंगे ही नहीं।